नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। जरा सोचिए, देश भर में सब कुछ नॉर्मल सा है, लेकिन इस शांति के बीच अचानक कुछ शातिर हैवान देश की रीढ़ तोड़ने और अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए मैदान में उतर चुके हों। सुनकर कैसा लगेगा? जमीन हिल जाए। कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा था देवभूमि उत्तराखंड में। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली और सबूत इकट्ठा हुए तो हर कोई दंग रह गया। सोचिए, अगर सख्ती के साथ पुलिस मैदान में ना कूदती तो क्या होता। दरअसल हरिद्वार की कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने नकली नोट तैयार कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नकली नोट का खेल खेलने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 52,500 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। बात सिर्फ गिरफ्तारी या फिर नकली नोटों की बरामदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगे जो खुलासे हुए हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जब पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ की गई है तो इस संगठित गिरोह से जुड़े कई और अहम लिंक सामने आए। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम को एक पुख्ता इनपुट मिला कि इस गिरोह के कुछ सदस्य एक कार में नोट छापने के हाई टेक उपकरण और भारी मात्रा में छपे हुए नकली नोटों का ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की तरफ निकल रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन लिया। ताबड़तोड़ टीमों को मैदान में उतार दिया गया और फिर लालढांग तिराहे के पास एक मजबूत घेराबंदी की गई। जैसे ही वो संदिग्ध कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। मौके से पुलिस ने 3 और आरोपियों को हिरासत में लिया और गाड़ी के अंदर से नकली नोट बनाने का पूरा अवैध सेटअप बरामद किया। पुलिस ने मौके से 500 रुपए के 4 नकली नोट भी बरामद किए, जिनका इस्तेमाल ये लोग मास्टर कॉपी के रूप में किया करते थे। इसके साथ ही 25 ऐसी पेपर शीट भी बरामद की गई है जिन पर करीब 50,000 रुपए के नकली नोट छप चुके थे और बस उनकी कटिंग होना बाकी था। इसके अलावा इस काम में इस्तेमाल होने वाले एक लैपटॉप और 2 हाई टेक प्रिंटर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में इस गिरोह के काम करने का बेहद शातिर तरीका भी सामने आ गया है। जब पुलिस ने पूछताछ की तो चौंकाने वाले कई खुलासे एक के बाद एक निकलकर सामने आए। गिरोह का मुख्य सदस्य गुलजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नकली नोट छापने वाला स्पेशल पेपर मंगवाता था। इसके बाद शगुन जोशी नाम का आरोपी असली नोट की फोटो खींचकर आधुनिक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स की मदद से उसकी ग्राफिकल क्वालिटी और प्रिंटिंग फिक्सिंग को बढ़ाता था कि नोट बिल्कुल असली नजर आए। तीसरे आरोपी देवेंद्र ने कबूल किया है कि इससे पहले भी वो और गुलजार मिलकर बिजनौर के बड़ापुर में करीब 1 लाख रुपए के नकली नोट छाप चुके हैं, जिससे करीब 60,000 रुपए के जाली नोट इन लोगों ने बाजार में चला भी दिए हैं। इस धंधे में मुनाफा बढ़ता देख देवेंद्र ने अपने सगे जीजा शिवम और ऐप एक्सपर्ट शगुन जोशी को शामिल कर पूरे संगठित गिरोह गैंग को तैयार किया था। एसपी क्राइम निशा यादव ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस गैंग का एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, जहां कुछ समय पहले हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में वन कर्मियों के साथ की गई मारपीट में भी इस गिरोह का हाथ सामने आया। देखिए, ये कोतवाली श्यामपुर में, जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली श्यामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके जब की गई तो पता चला कि 3 लोग, अन्य जो 2 बिजनौर के और एक श्यामपुर का रहने वाला है, वो इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि ऐसी गाड़ी से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तब जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो उस गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले, जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ ही 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। इनके द्वारा जो नोट्स होते थे उनको बेसिकली हाई क्वालिटी से स्कैन करके उनको प्रिंट किया जा रहा था एक बहुत ही प्रॉपर पेपर पे, ताकि उनको वो एक फर्जी करेंसी को एक एक्चुअल यूज में यूज कर पाए। इसके साथ साथ ही ये जो हमारे जो 3 लोग आरोपित हैं, इनका नाम है, एक तो गुलजार है, एक शिवम है और उसका जीजा है, एक शगुन जोशी, देवेंद्र और गुलजार है। इसमें से एक जीजा और साला है। तो इन 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया।
बहरहाल पुलिस की इस मुस्तैदी और तुरंत कार्रवाई से नोट छापने की मशीनें, लैपटॉप और अनकट नोटों के साथ ये पूरा सिंडिकेट अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और बाजार में होने वाली एक बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी भी रुक गई है। क्योंकि अगर पुलिस इस गिरोह पर वक्त रहते ही पर्दाफाश नहीं करती, शिकंजा नहीं कसती, तो बहुत बड़ा नुकसान देश को हो सकता था। फिलहाल हरिद्वार में पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की है और जिस तरीके से ये शातिर पकड़े गए हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।